गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता उस बाज़ार को कहते हैं जिसके अंदर असंख्य मतलब अनगिनत क्रेता खरीदने वाले तथा समरूप वस्तु मतलब वस्तु एक जैसी ही होती है लेकिन उसको खरीदने वाले और असंख्य विक्रेता बेचने वाले बहुत अधिक होते हैं। और जो वस्तु की कीमत है वो उसका जो निर्धारण है वो उद्योग के द्वारा किया जाता है। बाजार में केवल एक ही कीमत प्रचलित होती है और सभी फर्मों को मतलब कीमत उद्योग निर्धारित करता है और जो बाकी सारी फर्में होती हैं वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती हैं। उनको उसी कीमत पर अपनी वस्तु को बेचना पड़ता है और मार्केट के अंदर खरीदने वाले भी बहुत होते हैं और बेचने वाले भी बहुत होते हैं। तो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता जो बाज़ार है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी यही होगी कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या जो है वो अधिक होती है। उसके बाद है समरूप वस्तुएं यानी कि होमोजीनियस गुड्स कि जो वस्तु होगी जो वो बेची जा रही है मार्केट के अंदर वो समरूप होती है। पूर्ण ज्ञान मीन्स जो क्रेता होता है और विक्रेता होता है दोनों को ही बाज़ार के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है। फर्मों का स्वतंत्र रूप से प्रवेश व छोड़ना, कोई भी फर्म है पुरानी वो मार्केट को छोड़ भी सकती है और नई फर्म मार्केट के अंदर आ भी सकती है। तो उनके जो डिसीज़न होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, स्वतंत्र निर्णय वो ले सकती हैं, लेकिन कीमत के संबंध में वो कोई निर्णय नहीं ले सकती। उसके बाद है पूर्ण गतिशीलता, क्योंकि देखो स्वतंत्र रूप से प्रवेश भी कर सकती हैं और छोड़ सकती हैं तो पूरी गतिशीलता होती है मार्केट के अंदर, किसी भी तरह की स्थिरता नहीं होती और यातायात लागत का अभाव होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो इसके अंदर नहीं होती। उसके बाद है संतुलन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर संतुलन कहाँ होगा। संतुलन हम उस स्थिति को कहते हैं जहाँ पर हम परिवर्तन की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती, मतलब चेंज नहीं करना चाहते। तो इसके अंदर एक फर्म का संतुलन कहाँ पर होगा। तो एक फर्म जो है वो उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब या तो फर्म को अधिकतम लाभ मतलब कोस्ट से ऊपर लाभ मिल रहे हों या फर्म को होने वाली हानि न्यूनतम मतलब फिक्स कोस्ट की हानि वो उठा सकती है फर्म। तो हानि न्यूनतम मतलब हानि कम हो। अन्य शब्दों में संतुलन की स्थिति में उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना फर्म के लिए लाभकारी नहीं हो सकता, मतलब वो चेंज नहीं करना चाहती प्रोडक्शन के अंदर, ना तो कम ना ही बढ़ाना, उसके लिए वो लाभकारी नहीं होता। वो स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाती है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, मतलब एक फर्म अल्पकालीन कम समय में शॉर्ट पीरियड के अंदर संतुलन की स्थिति कहाँ पर होती है। तो जहाँ पर कुल आगम मतलब कुल आय तथा कुल आय और कुल लागत ये जो है वो अधिकतम हो, यानी कि इनका अंतर। इस विधि के अनुसार एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब वो किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रही होती है, मतलब उस उत्पादन की मात्रा इतनी होती है जिस पर कुल आय और कुल लागत का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो जो है ज़्यादा हो, यानी कि कुल लाभ अधिकतम हो। आय जो है वो ज़्यादा हो और लागत हो कम हो। डिफरेंस मतलब ज़्यादा हो यानी कि कुल लाभ अधिकतम हो। उस स्थिति को फर्म का अल्पकालीन संतुलन कहेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में कि सीमांत आय तथा सीमांत लागत। इस विधि के अनुसार एक फर्म संतुलन की स्थिति में तब होती है जब सीमांत लागत और सीमांत आय ये दोनों इक्वल होती हैं और जो लागत वक्र है, सीमांत लागत वक्र कॉस्ट कर्व जो होता है वो आय कर्व को नीचे से काटे, ठीक है। तो वो स्थिति फर्म के अल्पकालीन संतुलन की स्थिति हो जहाँ पर कुल आय कुल लागत का जो अंतर है वो अधिकतम यानी कि कुल लाभ अधिकतम मिल रहे हों और सीमांत आय
जो है सीमांत आय को सीमांत लागत वक्र नीचे से काटे, वह स्थिति संतुलन की स्थिति कहलाती है। तो शॉर्ट टर्म में एक फर्म के इक्विलिब्रियम की 3 स्टेजेस हो सकती हैं, 3 स्थितियां हो सकती हैं, मतलब 3 प्रकार की स्थितियां उसे मिल सकती हैं। पहला है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि कॉस्ट से कहीं ज़्यादा इनकम, यानी कि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो और कॉस्ट बहुत कम हो। तो टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू ग्रेटर होगी तो नेचुरल है कि एवरेज रेवेन्यू भी ग्रेटर होगी। उसके बाद है नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि इनकम और कॉस्ट इक्वल होंगे, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट। और मिनिमम लॉस की स्थिति वो होगी जहाँ पर रेवेन्यू कम होगी और कॉस्ट ज़्यादा होगी, यानी कि ओनली फिक्स कॉस्ट की हानि जो है एक फर्म उठा सकती है, अदरवाइज फर्म जो है वो मार्केट को छोड़ देगी। तो ये है फर्म की शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की स्थिति। उसके बाद लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म संतुलन की स्थिति तब होती है जब लॉन्ग टर्म सीमांत लागत इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म मार्जिनल रेवेन्यू। और दूसरा पॉइंट इसमें है दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। तो ये है हमारा लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। उसके बाद आता है सम विच्छेद या लाभ अलाभ का बिंदु, इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ये वो स्थिति होती है जहाँ पर रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट, यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं, अथवा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि लाभ हानि दोनों शून्य होते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट, जैसे मैंने पहले भी कहा है। अगला पॉइंट है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट यानी कि बंद करने का बिंदु, मार्केट को छोड़ने का पॉइंट उस स्थिति को प्रकट करता है जहां पर कीमत इतनी कम हो जाती है कि उसे जो है औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है, यानी कि कॉस्ट, यानी कि फिक्स कॉस्ट की उसे हानि हो रही है। तो शट डाउन पॉइंट है, मतलब वो उत्पादन नहीं करेगी, और अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिलेगी तो फर्म जो है वो छोड़ देगी मार्केट। उसके बाद है ऑप्टिमम आउटपुट, यानी कि इष्टतम उत्पादन। ये उत्पादन की वह मात्रा है जिस पर कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। तो ये एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर फर्म का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स थे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे। हमें अपनी फीडबैक अवश्य दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।